चलो भाई देखो, एक्सरसाइज 2.3 तक सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें मैंने क्या बताया था कि बेटा x की वैल्यू को हम क्या रखेंगे, या तो पहले वो ओनली वन रखा जाएगा। अगर उस पर देखेंगे, अगर जीरो बन रहा है, ठीक है, उसका रिमाइंडर अगर जीरो आ रहा है रखने पर, तो इसके मतलब वो उसका वन जो हो जाएगा उस नंबर का, उस इक्वेशन का फैक्टर हो जाएगा जो हमें इक्वेशन दी जाएगी उसमें। अगर इससे नहीं आ रहा तो -1 रखना है, ठीक है, इससे नहीं आ रहा तो 2 रखना है, इससे नहीं आ रहा तो -2 रखना है। इतनी वैल्यू में से तुम्हें पुट करके खुद देखना पड़ेगा। पहले वन पुट करके देखेंगे, अगर नहीं आ रहा है तो वही काट देंगे, ठीक, रफली वर्क करेंगे उसको। फिर अगर फिर -1 करके रख के देखेंगे, अगर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा। मैंने लास्ट क्लास में मैंने ये बताया था, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 में पूरे यही बताया गया। उसका मैंने एक पार्ट कराया था, बाकी तीन तीन पार्ट है वो, बाकी तो मैं घर के लिए दिए मैंने। ठीक है, क्लियर। अब आता है हमारा क्या, अब ये जो इसमें आएगा वो सारे क्या आइडेंटिटी बेस होंगे। क्या होंगे बेटा, ये आइडेंटिटी बेस क्वेश्चन होंगे। इसमें कि सारे फॉर्मूले के बेस्ड होंगे, जो भी हमें फॉर्मूले दिए जाएंगे वो उसी बेस पे सारे क्वेश्चन होंगे। अब जैसा कि पहला दिया गया इसमें, पहले आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट, अगर यहाँ पर x प्लस वाई दिया गया है और यहाँ पर x प्लस वाई दिया गया है, दोनों कॉलम सेम है, ठीक है, दोनों कॉलम कैसे सेम है, तो इस वाली कंडीशन में क्या कर सकते हो तुम, या तो मैंने तुम्हें तरीका बताया कि एक को पकड़ो, दो लोग साथ दो दो, एक को पकड़ो दोनों के साथ दो दो, यानी दोनों ही मतलब है मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x को पकड़ा x के साथ करेंगे हम, x को पकड़ा मैंने x के साथ किया तो x स्क्वायर बन गया, x को पकड़ा y के साथ किया तो x y बन गया, ठीक है। अब y को पकड़ेंगे y के साथ करेंगे तो x y हो जाएगा, y को पकड़ेंगे y के साथ करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर, ठीक है। कोई डाउट, दोबारा देख लो, x को पकड़ा x के साथ किया तो x स्क्वायर बना, इसी को पकड़ा y के साथ किया तो एक्स वाई बना, दोनों खत्म हो गए इसमें। अब y को पकड़ेंगे x के साथ करेंगे तो एक्स वाई आ जाएगा, y को पकड़ेंगे y से करेंगे तो y स्क्वायर आ जाएगा, क्लियर, ठीक है। अब इसका सेकंड मेथड भी बता दूंगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, इसको क्या कर देंगे, ये एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा प्लस वाई स्क्वायर भी ऐसे रहेगा, ये कितना है यहाँ पर एक और दो, कितना हो जाएगा दो, ये कितना हो जाएगा 2xy, एक ये बन जाता है, एक ये आइडेंटिटी होती है, ठीक है। दूसरा देखो इसी में सेकंड मेथड, ये मेथड नंबर फर्स्ट बताओ, ठीक है, मेथड नंबर फर्स्ट और मेथड नंबर सेकंड, ठीक है। सेकंड टाइप में देखो कैसे, सेकंड में कैसे करेंगे, क्या करना तुम्हें x प्लस वाई दो बार ऐसे लिख देना है, किसी एक कॉलम को, किसी भी एक कॉलम को दो बार लिख देना, ठीक है। उसके बाद एक को तोड़ के लिख दो, यहां x लिख दिया और यहां प्लस का साइन है तो प्लस का y, क्लियर। अब यहां से तुम्हें क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसमें करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा, इसकी इससे करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा, इसकी इससे करेंगे तो वाई स्क्वायर होगा, क्लियर। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, वाई स्क्वायर ऐसे रहेगा, ठीक है, और प्लस 2xy आ जाएगा, आ गया उसी जैसा, ठीक है, क्लियर, ठीक है। अब उसके बाद आइडेंटिटी नंबर सेकंड, सेकंड में मैंने तुम्हें बताया था कि अगर एक प्लस का दे दिया जाए और एक माइनस का दे दिया जाए, एक प्लस का दिया जाए और एक माइनस का दिया जाए, ठीक है, एक प्लस का और एक माइनस का दिया जाए, तो उस वाली कंडीशन में मैंने तुम्हें बताया था कि जब दो वेरिएबल सेम होते हैं साइन डिफरेंट होता है, वेरिएबल सेम होता है और साइन डिफरेंट होता है, तो उस वाली कंडीशन में क्या कर देते हैं, जैसे यहाँ पर वेरिएबल दोनों सेम है, ठीक है, यहाँ पर प्लस का है यहाँ पर बट माइनस का, वेरिएबल सेम है, तो इस वाली कंडीशन में देखो डायरेक्ट मैंने तो फॉर्मूला बता रखा था, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा, ये डायरेक्ट मैंने बताया था। अब इसको सॉल्व करके देखेंगे, इसी तरीके से एक्स को पकड़ेंगे दोनों के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, एक्स को एक्स क्या किया एक्स स्क्वायर, एक्स को वाई के साथ किया तो एक्स वाई, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का
एक्स वाई, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस का वाई स्क्वायर। बेटा ये माइनस का ये प्लस का दोनों खत्म हो जाएंगे, क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये इसका बन जाएगा सीधा सॉल्व करने पे। क्लियर? ठीक है, आइडेंटिटी नंबर सेकंड। अब आइडेंटिटी नंबर देखो फर्स्ट थर्ड क्या आती है, थर्ड थर्ड में देखो क्या आ जाएगा, सबको पता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2x वाई। ठीक है, सेकंड एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2x वाई। यहां पर हमेशा याद रखना माइनस में 2x वाई माइनस का होगा, बाकी दोनों टर्म्स कैसे होंगे, प्लस के होंगे। ठीक है, क्लियर? अब आता है यहां पर x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, x का क्यूब होगा y का क्यूब होगा, ठीक है, प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3x वाई स्क्वायर। ठीक है, यह फॉर्मूला बन जाएगा। दूसरा इसी में और करके लिखवा देता हूं मैं, क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब ऐसे रहेगा, वाई क्यूब भी ऐसे रहेगा, प्लस 3xy, ठीक है, और मल्टीप्लाई x प्लस वाई, ये उसका सेकंड टाइप हो जाएगा। तो एक फॉर्मूले को दो तरीके से तुम लिख सकते हो आराम। ठीक है, अब देखो माइनस वाले में x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होगा, x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा यहां पर माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। यहां पर प्लस क्यों आया, क्योंकि y वाला जो टर्म्स मेरा माइनस का है और इसमें y वाला टर्म्स अगर स्क्वायर करेंगे, y वाले टर्म्स का अगर स्क्वायर करेंगे तो ओवरऑल मुझे क्या मिल जाएगा, प्लस मिल जाएगा। क्या मिलेगा मुझे, वो प्लस की वैल्यू मिलेगी। तो ये इसका ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? अब देखो इसका सेकंड वाला, ये इसके और करके लिख लो, क्या हो जाएगा, x का क्यूब ऐसे रहेगा माइनस y का क्यूब ऐसे रहेगा, ठीक, माइनस 3xy और ब्रैकेट में x माइनस वाई। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? 5 आइडेंटिटी करा दी थी, आइडेंटिटी नंबर सेकंड 6। ठीक है, आइडेंटिटी नंबर 6 वाले में देखो तो क्या होता है, यहां पर x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर दिया जाएगा। तो और देख लो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस का होल स्क्वायर दिया जाएगा। उस वाली कंडीशन में क्या करना तुम्हें, सीधा सा x का स्क्वायर y का स्क्वायर z का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 2yz प्लस 2zx, ये वाली आइडेंटिटी हो जाएगी। क्लियर? ठीक है, अब ध्यान दो, अगर इसी में कोई टर्म्स माइनस का आ जाता है, इसमें ही अगर कोई टर्म्स माइनस का आ जाएगा तो बेटा उस टर्म्स को माइनस ही लेके चलना। जैसे कि सपोज मैं कर लेता हूं यहां पर, क्या कर लेता हूं यहां पर x प्लस वाई और माइनस जेड कर देता हूं, माइनस जेड कर देता हूं। ठीक है, तो स्क्वायर वाले टर्म्स तो तुम्हारे प्लस के रहेंगे, स्क्वायर वाले टर्म्स प्लस के रहेंगे। रीजन उसका ये रहेगा कि उसके ऊपर क्या है, इवन पावर है। क्या उसके ऊपर इवन पावर है, इस वजह से वो क्या करेगा, बेस उसका माइनस का, पावर इवन है, तो क्या आंसर कितना आता है, प्लस का आता है, आंसर आता है प्लस का। ठीक है, तो इसी कंडीशन से हम इसको ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, वाई स्क्वायर भी ऐसे रहेगा, प्लस जेड स्क्वायर भी ऐसे रहेगा, माइनस यहां पर देखो यहां पर प्लस आएगा, यहां पर प्लस आएगा, क्योंकि ये दोनों टर्म्स मेरे कैसे हैं, प्लस के हैं, ये दोनों टर्म्स मेरे कैसे हैं, प्लस के हैं। तो यहाँ पर 2xy तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, दोबारा देखो यहां पर क्या आ जाएगा, ये दोनों टर्म्स लिए जाएंगे मेरे साथ, ये दोनों टर्म्स आएंगे। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या है, एक माइनस का है, इन दोनों में से क्या है, एक माइनस का है, तो ये माइनस का है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2y z हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2y z हो जाएगा। ठीक है, अब क्या लेंगे, इससे x को लेंगे और z को लेंगे, तो माइनस का 2 क्या हो जाएगा, x z हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से और भी तरीके बन सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इसी तरीके से इसका क्या हो जाएगा, ऊपर कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक है,
बाई चांस क्वेश्चन में कहीं भी आ जाए, जैसे y आ जाता माइनस का, z प्लस कराएगा, x माइनस का आएगा, इसी तरह कोई भी टर्म्स माइनस का आएगा, तो तुम्हें माइनस को ध्यान में रख के करना है। क्लियर? ओके, ठीक है। अब उसके बाद एक आइडेंटिटी और है, इसमें देखो क्या करना है सबसे पहले, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू क्या हो जाता है इसका, x प्लस वाई प्लस जेड का कॉमन ले लेंगे, यहां क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये वाला फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, ये आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद एक आइडेंटिटी और रह जाती है, कितनी होगी मेरे पास, 6 7, एक और बच गई है। कौन सी बची है? उस वाली कंडीशन में क्या होता है, जैसे कि हमें दो नंबर दिए जाते हैं, सपोज x प्लस ए दे दिया और x माइनस बी दे दिया, x प्लस ए दे दिया और x माइनस बी दे दिया। उस वाली कंडीशन में क्या करेंगे हम, सीधा मैंने बता रखा बेटा, क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस का बी एक्स, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का ए एक्स, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस का ए बी, क्या हो जाएगा, माइनस का ए और बी। क्लियर? यहां से क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर ये तो ऐसे रहेगा, ये एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, यहां से क्या करेंगे बेटा, इसको सही कर लो, ए पहले लो और बी बाद में ले लो। ठीक है, अरेंज कर रहे इसको सही से। तो यहां से क्या हो जाएगा, एक्स कॉमन लेंगे यहां से। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा a माइनस बी और माइनस ए और बी, एक ही आइडेंटिटी बन जाएगी। इसी तरीके से दूसरी आ जाती, कोई इसमें डिफरेंट वेरिएबल होते तो उसको भी इस तरीके से सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो अभी मैंने ये क्या बताया, सारी आइडेंटिटियां बताई हैं, कितनी, 1 से 8 तक आइडेंटिटियां। अब 2.4 में बेटा ये सारी आइडेंटिटियों का यूज होगा, इन सारी आइडेंटिटियों का यूज होगा। बेटा याद रखना, क्लास 9th में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं चैप्टर 2 में से, तो ये इसी में से, इसी एक्सरसाइज में से पूछे जाते हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज में से या 2.4 में से, बाकी और किसी में से ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, ओके, ठीक है।